आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं और शॉपिफाई का स्टोर है या फिर आपका कोई स्टोर नहीं है, लेकिन आप ऑफलाइन अपने कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फेसबुक के ऊपर मार्केट करके व्हाट्सएप की मदद से, मैसेंजर की मदद से आप उनके ऑर्डर्स ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट स्टोर है कि जिसकी मदद से आप अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए फेसबुक एड्स का सही तरह आपको आना जरूरी है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग खुद से एड रन करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसीलिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन उसको सही तरह कैसे रन करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ गलतियां आपसे शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि अगर आप एड रन करने वाले हैं खुद से या फिर आप किसी की वीडियोस देखकर एड रन करने वाले हैं, तो एड रन करने से पहले आज के इस वीडियो में बताने वाले उन तमाम पॉइंट्स को आपने मेक श्योर करना है कि वो सारी कंप्लीट हो, उसके बाद आपने ऐड रन करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। ऐड तो हर कोई रन करना चाहता है, लेकिन उसको सही मानों में सही लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस ऐड को रन करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए, या फिर कुछ बेसिक चीजों का इंप्लीमेंट करना उन एड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप राइट ऑडियंस को फाइंड आउट करें। राइट ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, सजेशन देना चाहता हूं, ताकि आप लोग किसी मुश्किल में ना पड़े, आप लोगों के वो पैसे जाया ना हो। सबसे पहले देखें कि आप जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसकी एज क्या है, ठीक है। स्पेशली ये बहुत जरूरी है। हम ऐसे एज लेवल के लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं कि जिनका इस प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, या ये सूट ही नहीं करता उस एज के लोगों को। एक और जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो फेसबुक से ही डायरेक्ट जो पोस्ट है उनको बूस्ट कर लेते हैं, या वो प्रोडक्ट है उसकी इमेज है तो वो डायरेक्ट बूस्ट करते हैं, उनको एड अकाउंट का ही नहीं पता। मैंने मल्टीपल लोगों को देखा है कि यकीन करें डेली उनका बजट 5,000 भी है, लेकिन वो बूस्ट कर रहे हैं, उनको एड अकाउंट का पता ही नहीं है। और ये देखें कि आप बूस्ट कर रहे हैं तो बस डायरेक्ट आप बूस्ट करते हैं, वहां से आप एक छोटा सा ऑडियंस चूज करके आपने उसको पब्लिश कर दिया। जब आप एड अकाउंट में जाएंगे ना, तो आप इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करके उनको टारगेट करेंगे, उनका एज भी, लोकेशन भी, अच्छा उनका बिहेवियर भी, अच्छा उसके बाद उनका डेमोग्राफिक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं। और यहाँ पर यह है कि आप प्लेसमेंट को भी सही तरह आप उसको चूज करते हैं, ठीक है। अब प्लेसमेंट में फेसबुक के 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों को खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म्स यूज़ में आते हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक है। अब इसके अलावा आप मैसेंजर के ऊपर फजूल में जो है वो एड्स रन करें और उसके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ऐड रन करेंगे तो फजूल है। अब इवन कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हम कुछ चीज़ों को जो है वो चूज़ करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को अनचेक करते हैं, ताकि वहाँ पर हमें मैक्सिमम सेल्स या क्लिक्स मिले, मतलब उसका अच्छा रिस्पांस मिले, ठीक है। विनिंग एड को अचीव करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को एड अकाउंट के ऊपर ही कंसिडर करना होता है, यहीं पर ही हमें फॉलो करना होता है। तो एड अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ऐड अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ऐड अकाउंट में आकर ये तमाम चीज़ों को इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अब अगर आप लोग बूस्ट करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो बूस्ट करने का जो इंटरफेस है वो बूस्ट करते हुए कोई और है, ऐड अकाउंट से प्रॉपर ऐड को रन करने का मेथड कोई और है, तो आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को पता नहीं कैसे आप जज नहीं कर पाते। ये बहुत ज़रूरी है। जो मेन मसला मैंने देखा है कि अगर आप लोगों के पास बजट अच्छा है ना, तो आप मल्टीपल एड सेट के ऊपर मल्टीपल इंटरेस्ट को आप टारगेट करें, इससे आप की टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग में जो विनिंग एड सेट होगा उसी को रखें, बाकी को बंद कर दें 3 दिनों के बाद। अच्छा बजट है 5 दिनों तक लेकर जाए, लेकिन अगर आप एक ही एड सेट को लेकर चलेंगे ना, तो वो उसके रिजल्ट्स आपके लिए, मैं उन बिजनेसेस को कह रहा हूँ जो कि प्रॉपर एक ई कॉमर्स स्टोर है और उनके पास एक बेसिक बजट है कि जिसको वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ। जिनके पास है ही 10,000, तो वो तो जाहिर है उनकी तो मजबूरी है, वो तो एक ही ऐड को चलाएंगे, एड सेट को चलाएंगे और बस आ गया, ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। जाहिर है वो 10,000 मुझे भी देगा तो मेरे साथ भी यही होगा, मुझे भी नहीं पता कि उसका रिजल्ट कैसे आएगा। अब मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप जहां भी जाएंगे उन सबको आप गालियां देते फिरेंगे, आपने ऐड रन किया लेकिन आपने तो मुझे रिजल्ट ही नहीं दिए। आपको मार्केटिंग की बुनियाद का पता होना चाहिए कि ये एक मिस्ट्री है, मतलब कि रिजल्ट्स हमें नहीं पता कि कैसे आ सके, लेकिन हाँ हम राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं मल्टीपल चीजों की बुनियाद पर, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे आएगा उसका हमें नहीं पता। उसकी रीजन या तो ये हो सकती है कि आपका बजट कम होगा, या आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो ज्यादा अच्छे कन्विंसिंग ना हो। अब आखिरी बात मैं यही करने वाला हूँ। इन तमाम चीजों के बाद आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग बस मुझसे जो ज्यादा सवाल लोग करते हैं ना, वो ये कि सर फला प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस क्या होनी चाहिए, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। जबकि मैं ऑडियंस से पहले मैं उनको कहता हूँ ना कि मुझे जरा वीडियो दिखाओ या इमेज दिखाओ जो इस ऐड के अंदर यूज करने जा रहे हो, तो जब वो मैं देखता हूँ ना तो यकीन करें वो ट्रैश,
इतना पैथेटिक किस्म का कि वो ऐड कैसे कन्वर्ट होगा। जब किसी के सामने वो इमेज या वीडियो जाएगी तो वो उन्होंने वो वीडियो देख के फिर क्लिक करना है। राइट ऑडियंस को तो आप टारगेट करेंगे, वो इमेज चली जाएगी, जब वो इमेज के ऊपर क्लिक ही नहीं आएगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो कैसे ऐड परफॉर्म करेगा। तो आप लोगों ने अच्छी वीडियोस, अच्छी इमेजेस, और कोशिश करें इमेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा वो मैस्ड अप ना हो, टेक्स्ट और वो आइकन्स और डिफरेंट चीज़ें। छोटा सा टॉपिक लिखें, सब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ नेसेसरी चीज़ों को आप मेंशन कर लें, उसके बाद उस ऐड को आप फाइनल कर लें। ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनको आपने पहले मेक श्योर करना है। आपकी ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट आपकी है तो आपकी ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस आपको पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए आप किसी से सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता तब भी आपको मैं जवाब दूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आप लेकर आए तो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑडियंस कैसी होनी चाहिए या इस प्रोडक्ट का यूज कैसी ऑडियंस करने वाली है। बेसिक चीजों को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप फजूल में जो है वो देखा देखी में अगर आप इसको काम को कर रहे हैं तो मे बी केस में आपको लॉस हो सकता है। तो सोच समझ के, ठीक है मार्केट में ट्रेंड है ई कॉमर्स का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कंट्रोल में है वो। आपने उसको सीखना है, आपने उसको समझना है। जब समझ के आप मुतमईन हो गए, ठीक है, तमाम चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद, तब आप आए ऐड को रन करें और देखें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नई से नई चीज़ों को आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कुछ टेक्निकल एड्स को भी मैं आगे आने वाले दिनों में आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं मैं उन सबको ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप सीखो। कोई मसला है आप मेरे से डिस्कस करो, लेकिन आप मुझे कहोगे कि नहीं सर आप ऐड रन करके दें। अब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स हैं, खैर वो तो टीम मैनेज कर रही होती है, लेकिन मुझे वो भी देखना है। आप ऐड रन करके या आप एक प्रॉपर बेसिक चीज़ों को क्रिएट करके मेरे पास आके बताएंगे ना सर हमने ये काम किया है, देखें ज़रा, रिव्यू करें कैसा है ये। मैं वहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकता हूँ कि ये चीज़ है, वहाँ पर कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से मैं क्रॉस भी कर लूँगा, ठीक है, देखूँगा भी, एग्जामिन भी कर लूँगा। उसका मैं कहूँगा यार ये चीज़ें साइड पे करके ये रखो और इसमें फ़लाँ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो ऐड कर लो। तो ये मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं रिव्यू कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं प्रॉपरली जो आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर इश्यूज़ को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ और आपके ही एड्स को रन करके आपको सिखाता भी हूँ साथ साथ, तो मेंटरशिप प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 15 डेज़ का प्रोग्राम है। आप व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं, व्हाट्सएप के ऊपर आके आप क्यूरीज़ को रेज कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्कस करके आप उसको फाइनल कर लें। अगर आप मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, लेकिन मेंटरशिप के लिए भी शर्त यह है कि अगर आपका कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, तो आप ना लें। सीखना ही है, टेस्ट करना है, तो जाएं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस कोर्सेज पढ़े हुए, वहाँ से सीखें। बुनियादी चीज़ों को जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई काम शुरू करने जाएंगे तो आ जाइए वहाँ पर, ठीक है, मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।